हेलो दोस्तों, क्लास 11th एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 आज सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। कह रहा है नल सेट का एग्जाम्पल कौन है। देखिए पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। जो नेचुरल जो ऑड नंबर होता है वो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑर्डर कराते हैं। जो इवन नंबर होता है इवन वो 2 से डिविजिबल होता है और ऑड नंबर होता है 2 से नॉट होता है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। कह रहा है जो ऑड नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये दीजिए कल टू, ये हो गया नल सेट आपका। और इसे 5 से भी यानी जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है उसी का नाम नल सेट और वॉइड सेट है। एम्प्टी सेट का ही नाम नल सेट और वॉइड सेट है। तो पहला हो गया ये तो नल सेट है, लिखेंगे हैंस इट इज नल सेट। उसके बाद दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। कह रहा है इवन प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए। इसे 20 से डिनोट दर्शाते हैं। देखिए पहले 1 का फिर से देख लीजिए। और जो नल से जो आपका एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम था एक नल सेट और वॉइड सेट भी था। नल सेट का दूसरा नाम कह रहा है सेकेंड में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या इवन प्राइम नंबर है सेट का। ये प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, यानी जो 1 और स्विंग से जो डिवाइड होता है वो होता है प्राइम, वो होता है आपका प्राइम, वो होता है प्राइम नंबर, वो होता है प्राइम नंबर। इसमें कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। देखिए 9 के बाद 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं होता होगा, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाता है। देखिए तो इसमें जो इवन प्राइम नंबर आता है वो 2 होता है, वो 2। यहाँ पर हो जाएगा b = 2। देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये आपका वाइड सेट, ये आपका नल सेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस इट इज नॉट नल सेट। हैंस इट इज नॉट नल सेट। सेकेंड के बाद अब थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। कह रहा है लेस देन 5, x जो है वो आपका लेस देन 5 है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। देखिए इसमें जो नंबर है वो कह रहा है कि 5 से छोटा है, यानी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो अब कोई नंबर बताइए जो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो नहीं हो सकता है। या कोई नंबर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो वो 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा नहीं, 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। कह रहा है नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा है, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। और सेट का नाम सीधे रखते हैं क्या, एम्प्टी सेट। और इसे 5 से भी डिनोट करते हैं, तो 5 भी डाल दिए। लिखेंगे हैंस इट इज नल सेट, इट इज नल सेट। 3 के बाद अब 4 का। 4 क्या है x y such that y is a natural number to any 2 parallel line। कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन है उसका ना, देखिए कह रहा है 2 पैरेलल लाइन है, उसमें एक पॉइंट है जो कॉमन है, एक पॉइंट है जो कॉमन है। कह रहा है x y such that y is a point common to any 2 parallel line, एनी 2 पैरेलल लाइन। कह रहा है कि जो 2 पैरेलल लाइन है, देखिए पैरेलल लाइन हो गया,
इसमें कह रहा है पॉइंट है जो कॉमन है दोनों में, कॉमन है दोनों में। देखिए ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। देखिए अगर इस पॉइंट पर जाएगा तो यहाँ पर और इसमें यहाँ, तो दोनों में कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एक पैरेलल लाइन है तो कहीं पर भी जाकर नहीं आगे और नहीं पीछे, कहीं पर जाकर भी नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट। सी के बाद आप यहाँ पर डी नाम देते हैं, एम्प्टी सेट। hence it is null set, it is null set हो गया। वन का खत्म हो गया। देखिए पहला था सेट ऑफ ऑड नेचुरल, पहला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो कह रहा है 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑड नंबर होता है वो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए पहला क्या था एम्प्टी सेट हो गया। और दूसरा में था कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर से शुरू होता है 2, प्राइम नंबर शुरू होता है 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 चलाते हैं। कह रहा है इसमें इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, इसमें 2 हो गया। तो ये एम्प्टी, ये नल सेट नहीं था, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। उसके बाद सी में कह रहा था कि ग्रेटर देन इनका नंबर, कह रहा था एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कह रहा है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ऐसा कोई नंबर भी हो नहीं सकता जो इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, नहीं होता था। तो ये भी हो गया नल सेट, यहाँ पर लिखेंगे हेंस इट इज नल सेट। उसका 4 में था, 4 कह रहा था वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। कह रहा था 2 पैरेलल लाइन के बीच एक कॉमन पॉइंट है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है तो उसमें कॉमन कुछ भी नहीं निकल सकता है। तो 1 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कह रहा है कि कौन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। देखिए इससे जो पिछले वाला वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट सब के बारे में पढ़ाए थे, वो वाला वीडियो अच्छा होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए फाइनाइट सेट होता है जिसमें लिमिट में, जो नंबर एलिमेंट का नंबर होता है उसे आप काउंट कर सकते हो, उसे आप काउंट कर सकते हैं फाइनाइट में, एलिमेंट का वैसे काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट होता है जो अनकाउंट होता है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट जो काउंटेबल होता है, इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल होता है। फाइनाइट सेट को आप काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए पहला है इसमें 2 में, कह रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। कह रहा है 1 ईयर का जो मंथ है उसका सेट। देखिए 1 ईयर का जो मंथ होता है वो हो गया आपका, 1 ईयर में जो भी मंथ होता है, 12 मंथ होता है ना, सबका नाम कह रहा है कि जनवरी, देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए इसमें यानी 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इसे आप काउंट कर सकते हैं। तो ये होगा आपका फाइनाइट सेट। लिखेंगे हेंस it is finite set, it is finite set, it is finite set। ये फाइनाइट सेट हो गया। इसमें कितना है कि 12 एलिमेंट है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसे आप काउंट कर सकते हैं। ये फाइनाइट सेट हो गया। और इसी में मान लीजिए नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। कहता है कि नेचुरल नंबर है टोटल, तो उससे आप काउंट नहीं कर सकते थे। दूसरा देख लेते हैं। देखिए 2 का 2 कर रहा है 1 2 3 देकर सो ऑन दे दिया, यानी कि 1 2 3 देकर क्या है इसमें बी में 1 2 3 देकर सो ऑन दे दिया। देखिए ये सेट है, इसमें क्या होगा 1 2 3 के बाद ये नेचुरल नंबर लगा है, 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, ये बढ़ता ही जाएगा, ये
बढ़ता ही जाएगा। देखिए इसे आप काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट, हैंस इट इज इनफाइनाइट, हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट, यानी सेट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। 2 के बाद 3 में देखते हैं अब। 3 में कह रहा है 1 2 3 डैश डैश कर 99 और 100। सी का हो गया 1 2 3 डैश डैश देकर 99 100। देखिए ये जो सेट है उसमें 1 2 3 देकर 100 डैश डैश देकर उसके बाद 99 और 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक इसमें एलिमेंट है, 1 से लेकर 100 तक इसमें एलिमेंट है। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, इसे आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना 100 एलिमेंट है। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे hence it is finite set। 3 के बाद आप 4 को देखते हैं। 4 में कहता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। कह रहा है जो पॉजिटिव इंटीजर है वो सेट बनाइए, उसमें जो होना चाहिए ग्रेटर देन 100, यानी 100 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 100। देखिए सी के बाद डी कह रहा है कि एक सेट बनाइए जो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा होना चाहिए। देखिए 100 से बड़ा क्या हो जाएगा 101 102 103, सोन ये बढ़ता ही चला जाएगा। कह रहा है कि ग्रेटर देन यानी बड़ा होना चाहिए 100 से बड़ा होना चाहिए, 100 से बड़ा 101 102 103 104 इससे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें भी एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर लिखेंगे hence it is infinite set, hence it is infinite set। देखिए 4 के बाद आप 5 है, इसी में सोल्व करते हैं इसे भी। 2 का 5 है, देख लीजिए 2 का 5 में कह रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। कह रहा है प्राइम नंबर का सेट है जो 99 से लेस है। देखिए प्राइम नंबर होता है का 2 हो गया 3 2 1 और 2 3, उसको होता है 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17, सो यानी बढ़ता जाएगा। ये अंतिम में कह रहा है 99, तो 99 तो नहीं होगा आपका, उससे 98 भी नहीं होगा, तो 97 तक आएगा, 97 तक जाएगा। देखिए इसमें जो प्राइम नंबर है, इसमें जो प्राइम नंबर है तो इसे आप काउंट कर सकते हैं, इसे काउंट कर सकते हैं। कह रहा है 1 से लेकर लेस देन 99 से जो छोटा प्राइम नंबर वो कह रहा है से उसका सेट बनाने के लिए, इसे आप बना कर से काउंट भी कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा फाइनाइट सेट। यहाँ पर लिखेंगे hence it is finite set, it is finite set हो गया। देखिए 1 2 का हो गया, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कह रहा है कोई सेट जो है फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। इसमें पहला पहले देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कह रहा है कि सेट होना चाहिए लाइन का जो पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। देखिए ये हो गया वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है। कह रहा है इस एक्सिस का जो पैरेलल होना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए एक यहाँ पर ये भी पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल, ऊपर ये पैरेलल, यानी कि इसका सेट
इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की आप पहला लाइन खींचेगा वो इनफाइनाइट है, जितना चाहे आप उतना खींच सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हैंस, लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट हो गया 3 का फर्स्ट। देखिए सेकेंड क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कह रहा है जो सेट बनाइए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर होना चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर हो, तो सेकेंड में हो, इसे बी डिनोट करते हैं, यानी तो ए डाल दीजिए, अल्फ़ाबेट रहने दीजिए, ए से डिनोट कर दिए। इसमें ए से जेड तक, ए टू, अगर हम इसमें ए से एक बाद बी सोन करके जेड तक डाल दिए, देखिए ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, तो ये फाइनाइट हो गया। तो लिखेंगे इट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। थर्ड कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, कह रहा है कि नंबर का सेट बनाइए जो मल्टीपल होना चाहिए 5 का, इसे बी डाल देते हैं इसका नाम सेट में। देखिए में 5 हो गया, 5 के बाद 10, 10 के बाद होता है 15, 15 के बाद 20, 25, 30, यानी ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट हो गया, सोन डाल दिए यहाँ पर कि ये इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें सेट जो होगा वो 5 का मल्टीपल क्या है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20, 25, 25, 25 के बाद 30, 35, ये बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद 4 देख लेते हैं। 4 कह रहा है सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, कह रहा है एक सेट बनाइए जो एनिमल का हो, लिविंग यानी जो अर्थ पर लिव करता है, यानी जो जिंदा रहता है अर्थ पर। सी के बाद सी, देखिए इसमें एलिफेंट, ये एलिफेंट, डॉग, देखिए इसमें शो ऑन करने के बाद भी कितना है 1.6 से 1.7 मिलियन स्पीसीज है ना पूरा वर्ल्ड में, लेकिन इसमें 1.6 से 1.7 मिलियन तक है। ये एक बार अंतिम तक जाते जाते ये काउंट हो जाता है, जितना भी एनिमल है सब क्या होगा अंतिम तक जाते जाते ये काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। लिखेंगे इट इज फाइनाइट NITE, देखिए यहाँ पर NITE होगा फाइनाइट को, यहाँ पर ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितना भी एनिमल है आप अर्थ पर जितना भी एनिमल है वो आप जैसे डॉग हो गया, काव, बफेलो, जितना भी एनिमल है आप उससे काउंट कर सकते हैं। टोटल 1.6 से 1.7 मिलियन तक है स्पीसीज। उसके बाद 4 के बाद 5 थे। 5 कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0, कह रहा है कि एक सेट बनाइए सर्कल का सेट बनाइए जो ओरिजिन से पास होना चाहिए 0, 0 से। ओरिजिन कितना, ओरिजिन का होता है, देखिए ओरिजिन है जिसका जगह 0, 0, इधर हो गया एक्स एक्सिस पर वाई और ये वाई, एक्स डैश हो गया। ये कह रहा है कि सेट बनाइए जो ओरिजिन से पास करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम एक सेट बनाए, पहले ये ओरिजिन से पास कर रहा है एक, फिर एक बनाइए ओरिजिन से पास करना चाहिए 2, फिर ओरिजिन से पास करना चाहिए 3, बनाना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यानी कि ओरिजिन से आप जितना चाहे उतना, यानी जो सेट सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास करना चाहिए, वो जितना चाहे वो उतना बना सकते हैं, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। लिखेंगे 5 में लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज
इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एक सर्कल से जितने एक देखिए ओरिजिन है 0 0, इससे आप जितना चाहे उतना सर्कल पास कर सकते हैं। 4 के 3 के बाद आप 4 सॉल्व करेंगे। फोर कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। कह रहा है कि इसे देखिए, इससे पहले हमको इक्वल सेट बताया था, उसी कह रहा है कि नहीं इक्वल है या नहीं, सेट जो है इसमें इक्वल है और नहीं। कहते इन द फॉलोइंग स्टेट्स वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी ये जो है वो बी के इक्वल है और नहीं है, वो हमें बताना है। तो पिछले वीडियो में बताए थे हमको इक्वल और अनइक्वल सेट के बारे में, वो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पहला सेट है ए बी सी डी करके, देखिए फर्स्ट में है वो सेट ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इतना है ना, ए बी सी डी है। उसके बाद बगल में दिया है बी, सेट बी दिया है, सेट बी जिसमें है सी डी डी सी, उसके बाद है डी सी है ना, हाँ डी सी, उसके बाद है बी ए, उसके बाद है बी ए। देखिए सेट ए में है ए बी सी डी, सेट ए में है ए बी सी डी, और सेट बी है उसमें है डी सी बी ए, डी सी बी ए। देखिए ए इसमें है तो इसमें भी है, बी इसमें है तो इसमें भी है, सी इसमें है तो सी इसमें भी है, डी इसमें है तो डी इसमें भी है। दोनों में क्या है, एलिमेंट हो इक्वल है, एलिमेंट क्या है इक्वल है, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएगा, दोनों इक्वल सेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक इसमें क्या ए इक्वल टू बी, यहाँ नीचे में और लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। लिखना चाहेंगे यहाँ पे लिखेंगे सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल EQUAL इक्वल, hence सेट ए इक्वल टू सेट बी, यानी कि जो सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट एलिमेंट सेट बी में भी है, वही एलिमेंट सेट बी में है, तो दोनों इक्वल हो गया, ए और बी इक्वल हो गया। उसके बाद 4 का सेकेंड यहाँ बनाते हैं। फोर्ड का सेकेंड है, ये कह रहा है ए इक्वल टू, पहले एलिमेंट सेट लिख लेते हैं, ए इक्वल टू है 4 8 12 16, 4 8 12 16, उसके बाद सेट बी इस तरफ दिया हुआ है, सेट बी में है 8 4 16 18, 8 4 16 18, 8 4 16 18 है ना। सेट ए में क्या है 4 एलिमेंट 4 है ना, इसमें है 4, उसके बाद 4 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें 12 है तो इसमें 12 है, कहीं पर नहीं है, इसमें 16 था ना, इसमें 16 है, इसमें 16 है तो इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 12 है तो उसमें नहीं है। देखिए दोनों में क्या क्या अंतर आ रहा है कि 12 नहीं है इसमें और एक 18 नहीं है, अंदर दोनों अलग अलग सेट है, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि अगर दोनों में सेट में जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा तो वो इक्वल सेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखिए इसमें 4 है तो इसमें 4 है, इसमें 8 है तो उसमें भी 8 है, इसमें 12 है लेकिन उसमें नहीं है। सेट ए में देखिए सेट ए में 16 है, उसमें भी 16 है, तो सेट ए में 12 है तो वो सेट बी में नहीं है, सेट बी में 18 है तो सेट ए में नहीं है।
यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज, देखिए यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए जो एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में नहीं है, जो एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में नहीं। इनकी जो सेट ए में इक्वल है वो, जो एलिमेंट ए में है वो जो एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में नहीं है। यहाँ पर द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी जो सेट ए में एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है सेट बी के बराबर। लिखेंगे हैंस सेट ए नॉट इक्वल टू, नॉट देकर इक्वल का साइन देकर क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, ये नहीं है इक्वल। 4 के 3 सॉल्व करेंगे। देखिए 4 3 में कह रहा है 2 4 6 10 एंड बी में कह रहा है पॉजिटिव वैन लेस देन इक्वल टू 10। लेते हैं का 3 में है 2 4 6 8, 2 4 6 8 के बाद 10 भी है, 8 और 10 है ना। उसके बाद बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10 कह रहा है। लिखेंगे एक्स सच दैट, बी में है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर ऐसा होता है। एंड एक्स जो है आपका लेस देन और इक्वल टू है 10, एक्स जो है वो लेस देन ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू है 10, लेस देन और इक्वल टू है 10। देखिए सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6 8 10 है, और सेट बी में है जो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इवन नंबर आता है ना, तो इवन में हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 10 से कम कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वही पॉजिटिव, और कह रहा है इक्वल टू और लेस देन 10। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, इक्वल टू 10 कह रहा है तो इसमें 10 भी आ गया, इक्वल टू 10 कह रहा है तो इसमें 10 भी आ गया। इतना तक आप देखिए, आप सेट ए को सेट बी से कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर सेट ए में 2, एक बार और समझ लेते हैं। तो कह रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इंटीजर पता है प्लस माइनस होता है इंटीजर, और इसमें कह रहा है जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इवन होता है 2 4 6 8 10 12 13, 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है। तो कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, 10 से कम, 10 से कम गया 10 हो गया, यहाँ पर 8 6 4 2 और नीचे जाएगा -2, तो वो नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। नेगेटिव ने सिर्फ कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो इतना तक होगा। देखिए आप सेट ए को सेट बी से कंपेरिजन करते हैं, सेट ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 4 है तो इसमें भी 4 है, 6 है इसमें तो इसमें भी 6 है, फिर सेट ए में 8 है तो सेट बी में भी 8 है, और सेट ए में 10 है तो सेट बी में भी 10 है। और यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट, दोनों इक्वल है, लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू
एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे सेट ए, सॉरी सेट ए इक्वल टू सेट बी, तो सेट ए है वो सेट बी के बराबर हो गया। उसके बाद 4 का ना 3 का था, 3 के बाद आप 4 सोल्व करते हैं। यहाँ पर 4 का 4 होगा, 4 के 4 कह रहा है ए कह रहा है सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। उसके बाद दिया है 10, पहले सेट ए लिख देते हैं, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, ये 10 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सेट ए में हो गया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, यानी 60 ये सोन बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद सेट बी लिखते हैं, सेट बी में देखिए लिखा है 10 लिखा है, 15, 20, 25 और 30 लिखा हुआ है कि 10, 15, 20, 25, 30 सोन। देखिए अब सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट है उसे कंपैरिजन करते हैं। देखिए सेट ए में सेट ए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी ये सोन बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद बी में कह रहा है सेट, इसमें देखिए इसमें एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 10, 15 है, 20, 25 है, 30 है, 30 तक है ना, उसके बाद सोन कर दिया, ये बढ़ता है गया। देखिए इस दोनों में अगर हम एलिमेंट की कंपैरिजन करते हैं तो इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, 10 के बाद इसमें 20 है तो इसमें भी 20 है, इसमें 30 है तो इसमें भी 30 है, इसमें 40 जाएगा तो इसमें भी 40 बढ़ता जाएगा। लेकिन देखिए बीच में जो बच रहा है वो देखिए बीच में इतना है 15 है सेट बी में, लेकिन सेट ए में 15 कहीं पर नहीं आ रहा है, सेट बी में 25 है, तो सेट ए में भी 25 कहीं पर नहीं है। 30 के बाद यहाँ पर 35 जाएगा, यानी 5 का डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पर 35 जाएगा, तो सेट ए में 35 नहीं मिलेगा, तो ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों सेट इक्वल नहीं हुआ, तो ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी। एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिखें एलिमेंट ELEMENT, एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के इक्वल, यानी सेट ए का सेट बी का है लेकिन सेट बी का है वो सेट ए में इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल सेट नहीं हुआ। लिखेंगे हैंस सेट ए इक्वल टू नॉट सेट बी। देखिए जो सेट ए में एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, जो बी में एलिमेंट है वो सेट ए में भी होना चाहिए। यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट बी मिल जाएगा लेकिन बी का एलिमेंट पूरा टोटल सेट ए में नहीं मिलेगा, तो इसे बदल भी सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट इक्वल टू। देखिए 1 का 4 तक हो गया, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद 4 का 4 तक हो गया, 1 का 4 कर 4 का 4 तक हो गया, इतना तक नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। अब कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट ऑफ, देखिए 5 में कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स
इक्वल्स क्वेश्चन मार्क्स गिव्स रीजन का रीजन बताइए इक्वल है। देखिए फर्स्ट में 5 का फर्स्ट का ए है वो आपको ए इक्वल टू दिया है 2 और 3 एलिमेंट है इसमें 2 और 3 है और 3 है। उसके बाद कह रहा है बी एलिमेंट दिया उसके बाद बी सेट दिया हुआ बी है वो सेट है। कह रहा है x such that x is solution of x is a solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। ये जो है x का यानी कि जो एलिमेंट है इसमें कह रहा है वो सॉल्यूशन इसका दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए ए में तो एलिमेंट दिया है 2 और 3 है, सेट बी है उसी में से एलिमेंट को ज्ञात करेंगे। इसका सॉल्यूशन कह रहा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा तो ये जगह एक्स स्क्वायर 1 इंटू 6 यानी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए प्लस कीजिएगा तो 5x आ गया और मल्टीपल कीजिएगा तो 6x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x प्लस 2 और इस तरफ होगा 3 कॉमन होगा तो x प्लस 2 6 में से 3 कॉमन लीजिएगा 2 बचेगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x प्लस 3 दूसरा जगह x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -3 और यहाँ पर x इक्वल टू -2 यानी कि 2 एलिमेंट आ गया सेट बी में। लिखेंगे सेट बी 2 एलिमेंट है क्या है तो वो -2 और -3 है। देखिए सेट ए में है वो 2 3 है और सेट बी में 2 और 3 है, -2 और -3 है। तो कह रहे हैं दोनों में आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल का इक्वल है या नहीं। देखिए यहाँ पर सेट ए में क्या है 2 और 3 है, सेट बी में है -2 -3, तो दोनों तो इक्वल नहीं हो, दोनों में एलिमेंट एक में प्लस है तो एक माइनस में, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे सेट ए इज नॉट सेट ए फिर से लिखते हैं सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, सेट बी के इक्वल नहीं है। यहाँ पर सेट ए नॉट सेट बी हो गया। 5 का फर्स्ट बन गया, 5 का सेकेंड बनाते हैं। 5 का सेकेंड में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। कह रहे फॉलो वर्ड का लेटर है, उसके बाद दूसरा है सेट बी करके वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड WOLF वॉल्फ होता है वॉल्फ का। देखिए दोनों का पहले एलिमेंट बनाते हैं, सेट बनाते हैं। इसमें सेट ए में देखिए फॉलो है FOLLOW फॉलो का है। देखिए तो इसी में जो सेट बनेगा, इसमें सेट बनेगा तो कोई भी लेटर क्या होता है रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला लेटर एफ लेंगे, इसमें एफ हो गया, उसके बाद ओ लिए, उसके बाद एल, उसके बाद ओ नहीं ले सकते हैं, एल दोबारा फिर नहीं ले सकते हैं, फिर वो भी दोबारा नहीं ले सकते हैं, डब्लू बच गया तो डब्लू ले लिया, सिमटाते हैं। उसके बाद सेट बी में कह रहा है, सेट बी कह रहा है एक्स वाई सच दैट, इसमें है WLF वॉल्फ है ना, इसमें से पहला अक्षर देखिए इसमें है WOLF, ये ना WOLF। पहला लेटर W ले लिया इसमें W,
ओ है तो ओ लेटर, उसके बाद एल है तो एल, उसके बाद एफ है तो एफ। कोई भी लेटर नहीं बचा, इसे हटाते हैं। देखिए दोनों सेट ए और सेट बी दोनों के लेटर को कंपेयर करेंगे। देखिए सेट ए में एफ है तो इसमें भी एफ है। देखिए ओ है तो ओ है, सेट ए में एल है तो सेट बी में भी एल है, सेट ए में डब्ल्यू है सेट बी में भी डब्ल्यू है। यानी जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, तो ये दोनों इक्वल सेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के, सेट ए जो है इक्वल है वो सेट बी के। तो 5 का 1 और 2 हो गया। उसके बाद 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए 6 में कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। कह रहा है कि जो सेट दिया है बिलो, नीचे में जो सेट दिया है उसमें कह रहा है सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी जो भी सेट है उसमें इक्वल सेट को आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए पहला सेट है इसमें फर्स्ट का 6 का ए है 2 4 8 12। उसके बाद सेट बी है, सेट बी में है 1 2 3 4, सेट बी में है 1 2 3 4। उसके बाद सेट सी देखते हैं, सेट सी में है 4 8 4 8 12 14 12 14। उसके बाद सेट सी देखते हैं, सेट सी तो सेट डी में है 3 1 4 2। उसके बाद डी के बाद सेट ई देखते हैं, सेट ई में है -1 और 1। वह सेट एफ में है, सेट एफ में है 0 और ए, ये 0 है 0 और ए। और एफ के बाद सेट जी में है, सेट जी में है 1 और -1। जी के बाद सेट एच में है 0 और 1, 0 और 1 है। देखिए पहले सेट ए से मिलाते हैं, सेट ए में कितना है 2 4 8 12। तो सेट ए में जो भी है 2 4 8 12 वो दूसरा खोजेंगे, दूसरा यानी सेट ए के सिवा जो भी है उसमें खोजेंगे। देखिए सेट ए में कहीं पर भी है, सेट ए के बाद नहीं है, सेट ए के बाद 2 4 8 12 नहीं है, तो उसके बाद सेट बी में देखते हैं। सेट बी में है 1 2, देखिए यहाँ पर सेट बी लिखते हैं। तो 1 में तो कुछ नहीं था, 1 से कोई जरा नहीं बन रहा था। देखिए 1 के बाद तो इसे मिटाते हैं, सेट बी देखते हैं। तो सेट बी में क्या है 1 2 3 4 है, सेट बी में 1 2 3 4 है। उसके बाद देखिए सेट 1 के बाद देखिए सेट डी है, तो उसमें क्या है 3 1 4 2। सेट बी में है वो एलिमेंट सेट डी में मिल रहा है, 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो सेट बी इक्वल टू सेट डी हो गया। तो बी भी जरा अपने उसके बाद सी का देख लेते हैं। सी का देखिए कह रहा है 4 8 12 14, तो इसमें भी नहीं है किसी में भी। उसके बाद डी का तो नहीं मिला था, ई का देख लेते हैं। ई में कह रहा है -1 और 1 कह रहा है, 1 और 1। तो उसके बाद ई जो है वो ई सेट ई मिल रहा है सेट जी में, लिखेंगे सेट ई इक्वल टू जी सेट 1। देखिए -1 है तो इसमें -1 है, +1 है तो +1 इसमें भी है। उसके बाद एफ, तो एफ में देखिए 0 1 0 और ए है, 0 और ए है, 0 ए है। और एच जो है एच में 0 1 है। देखिए ये दोनों तो 0 0 मिला, लेकिन इसमें 1 है, इसमें ए है, तो ये नहीं मिला, ये भी सेट नहीं मिला, एफ का भी नहीं मिला। उसके बाद जी का तो मिल गया था, और एच का यानी कि 0 1 किसी में नहीं है। 0 देखिए इसमें 0 1 है, इसमें 0 ए है, तो ये इक्वल नहीं हुआ। देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में सबसेट यानी सबसेट बताएंगे, सेट से सबसेट बनता है, अगले वीडियो में बताएंगे।
इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा, अगले वीडियो में बनाएंगे।